नमस्कार। आज हम टेक की दुनिया में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं, खासकर 2025 में क्या क्या होने वाला है। हाँ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। हमारे पास ना एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट का निचोड़ है। इसमें 3 मेन चीजें हैं। एक तो आने वाले iPhone 16 की बातें। उसकी अफवाहें तो हमेशा रहती हैं। बिल्कुल। फिर हैं कुछ नए AI टूल्स जो कहते हैं सब बदल देंगे। हाँ। और इस साल के कुछ टॉप लैपटॉप्स। तो करें शुरू इसकी गहराई में उतरना। हाँ हाँ, जरूर। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ये सब टेक बदलाव हमारी जिंदगी को, हमारे काम करने के तरीकों को कैसे असल में बदल रहे हैं, पर्सनल डिवाइस से लेकर क्रिएटिव कामों तक। चलिए iPhone 16 से ही शुरू करते हैं। सुनने में आ रहा है कि डिजाइन में थोड़े बदलाव होंगे। हाँ, जैसे स्क्रीन के किनारे वो बेजल्स और पतले होंगे शायद। और फोन भी शायद और पतला हो। टाइटेनियम बॉडी की भी बात है। अच्छा, टाइटेनियम जैसे प्रो मॉडल्स में था। हाँ शायद। और डिस्प्ले कह रहे हैं कि सारे ही मॉडल्स में 120 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा। ये बढ़िया है। और ये अच्छा अपग्रेड है। और कैमरे में भी काफी उम्मीदें हैं। पेरिस्कोप लेंस की बात चल रही है। पेरिस्कोप मतलब जूम और बेहतर होगा बिना फोन मोटा हुए। एग्जैक्टली, ऑप्टिकल जूम बढ़ जाएगा। और एक और बड़ी चीज है अंडर डिस्प्ले फेस आईडी। ओ मतलब नॉच या वो पिल शेप कटआउट नहीं होगा पूरी स्क्रीन। हाँ, सेंसर स्क्रीन के नीचे। ये वाकई में एक बड़ा डिजाइन चेंज हो सकता है। और हाँ, लो लाइट फोटोग्राफी भी बेहतर होने की उम्मीद है। ये अंडर डिस्प्ले फेस आईडी तो कमाल का साउंड कर रहा है। स्क्रीन पूरी की पूरी इस्तेमाल होगी। बिल्कुल। और देखो, USB-C पोर्ट तो अब पक्का ही समझो, वो तो रेगुलेशन के कारण भी है। साथ में फास्ट चार्जिंग भी होगी। कुल मिलाकर देखें तो मतलब कोई एकदम क्रांति नहीं है, पर हाँ, रिफाइनमेंट है। चीजों को बेहतर बनाया जा रहा है। सही बात है। लेकिन ये फेस आईडी और बेहतर जूम, खासकर जो लोग मोबाइल से कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए जरूर बड़ा अपग्रेड हो सकता है। और आएगा कब तक है? अंदाजा तो वही है, सितंबर 2025। और कीमत वही $899 से $1299 के बीच, अलग अलग मॉडल के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो ही एप्पल की बात। लेकिन सॉफ्टवेयर साइट पर चले, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस फील्ड में तो जैसे बाढ़ आ गई है नई चीजों की। अरे AI का तो पूछो मत, सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्क्रिप्ट में ओपन AI के सोरा का जिक्र था। हाँ सोरा, वो जो टेक्स्ट लिखो और वीडियो बन जाता है। वही सोचो, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितना कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। स्क्रिप्ट लिखी, प्रॉम्प्ट दिया और वीडियो तैयार। गजब। और गूगल का जेमिनी एडवांस्ड। हाँ, वो अब जीमेल, डॉक्स, एंड्रॉयड सब में जुड़ गया है। मतलब AI अब हमारे रोज के काम का हिस्सा बनता जा रहा है, और गहराई से। सही है। और भी हैं, रनवे ML का Gen 3 है। फिल्म बनाने वालों, यूट्यूबर्स के लिए बढ़िया वीडियो बना देता है। अच्छा। और एक नाम जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, कॉग्निशन का डेविन AI। डेविन AI, हाँ सुना है इसके बारे में। क्या खास है इसमें? कहते हैं ये दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब AI जो खुद कोड लिखे, बग्स ठीक करे, पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैंडल कर ले। क्या? पहला ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ये तो बड़ी बात है। मतलब ये टूल्स अब सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे, खुद ही काम निपटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही पॉइंट है। ये साफ दिख रहा है कि ये AI टूल्स अब क्रिएटर्स, डेवलपर्स, मार्केटर्स सबके लिए बहुत जरूरी होते जा रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखना हो, बी रोल बनाना हो, या AI से ही पूरी एडिटिंग करवानी हो, काम करने का तरीका ही बदल रहा है पूरा। सही में। बड़े लेवल पे देखें तो ये क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल रहा है। कमाल है। चलो वापस हार्डवेयर पर आते हैं, लेकिन इस बार लैपटॉप्स। स्क्रिप्ट में 2025 के कुछ टॉप लैपटॉप्स की लिस्ट भी है। हाँ, लैपटॉप मार्केट भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ भी काफी वैरायटी है। जैसे हल्के फुल्के काम और पोर्टेबिलिटी के लिए मैकबुक एयर M4 का नाम है। M4 चिप के साथ, वो तो काफी तेज होगा। हाँ, फिर डेल का XPS 14 प्लस है, 2025 वाला। उसकी OLED स्क्रीन की बड़ी तारीफ है, एकदम स्लीक। XPS सीरीज तो हमेशा अच्छी रही है। और गेमिंग या हेवी यूज के लिए? उसके लिए Asus ROG Zephyrus G16। गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए पावरफुल मशीन बताई गई है। अच्छा, और कुछ अलग हटके भी है क्या लिस्ट में? हाँ बिल्कुल, एक है फ्रेमवर्क लैपटॉप 16। ये मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब पार्ट्स बदल सकते हैं? हाँ, आप इसकी रैम, स्टोरेज, कीबोर्ड, पोर्ट्स काफी कुछ आसानी से बदल या अपग्रेड कर सकते हो। मतलब रिपेयर करना भी आसान और पर्यावरण के लिए भी थोड़ा बेहतर। वाह, ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और एक और है, HP Spectre Fold। ये फोल्डेबल लैपटॉप टैबलेट हाइब्रिड है। फोल्डेबल लैपटॉप जैसे फोल्डिंग फोन होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। पूरी बड़ी स्क्रीन को मोड़कर टैबलेट जैसा बना लो। बड़ा वर्सेटाइल किस्म का डिवाइस है। तो लैपटॉप सब सिर्फ पतले और फास्ट नहीं हो रहे,
उनका रूप रंग, उनका इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल रहा है। मॉड्यूलर, फोल्डेबल। एकदम सही। इन लैपटॉप्स को परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ, इन सब पैमानों पर तो देखा ही गया है। लेकिन ये फ्रेमवर्क जैसा मॉड्यूलर लैपटॉप या HP स्पेक्टर फोल्ड जैसा फोल्डेबल डिजाइन, ये शायद लैपटॉप टेक के फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन और वर्सेटाइलिटी पर जोर होगा। सही है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, iPhone 16 कुछ अच्छे सुधारों के साथ आ रहा है। हाँ, खासकर कैमरा और डिस्प्ले में। AI तो हर दिन स्मार्ट और ज्यादा काम का होता जा रहा है। वो तो है। डेविन AI जैसी चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं। और लैपटॉप्स भी 2025 में एक नए फेज में जा रहे हैं। नए डिजाइन्स, नए कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल, ये सब बहुत एक्साइटिंग है। पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, खासकर AI को लेके। कैसा सवाल? देखो, जैसे जैसे ये डेविन AI जैसे टूल्स ज्यादा ऑटोमेटिक हो रहे हैं, खुद काम कर पा रहे हैं, तो भविष्य में क्रिएटिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में हम इंसानों का रोल क्या होगा? वो कैसे बदलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। AI कितना संभालेगा और इंसान क्या करेगा? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सोचते रहना होगा।